शिक्षा टॉपर चैनल में आपका स्वागत है। तो हमने टेंस के बारे में बता चुका है और अब हम बताएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, दोनों एक ही है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने का तरीका क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में रहा है, रही हो, रहे हो इत्यादि आए तो उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में किया जाता है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम अनुवाद बनाने का नियम आपको बताएंगे। तो अनुवाद बनाने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को रखा जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज, आर का प्रयोग किया जाता है। एज, इम, एज, एम, इज और आर किस तरह के सब्जेक्ट में कहाँ लगाया जाता है हम आपको एग्जाम्पल में बताएंगे। फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है या वर्ब का चौथा रूप वर्ब फोर जिसको कहा जाता है लिखा जाता है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो तो ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी भी आप लिखेंगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल जब देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी आप घबराइएगा मत। यहाँ कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, आप इसका ध्यान दीजिए क्योंकि आपको ट्रांसलेशन बनाते समय इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, आई है ना, आपको मालूम भी होगा। आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में हो तो उसके साथ क्या लगता है, आर का प्रयोग किया जाता है। जैसे वी है प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का प्लूरल नंबर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट वी है, ये ध्यान दीजिएगा। तो वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। एक बार और समझ लीजिए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जो होता है वी होता है, तो प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट प्लूरल नंबर के साथ हम आर का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे एम का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया है, एम लगाया है और क्रिया में आईएनजी लगा दिया गया है। हम लिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हम जो है प्लूरल नंबर है, फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लगाया है वी आर राइटिंग। समझ में आ गया होगा आपको। अब दूसरा नियम देखिए आप, यह ध्यान देने के लिए हमने समझाने के लिए आपको किया गया है यहाँ पे। तो दूसरा देखिए क्या है, सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ आर लगाया जाता है। जैसे आपको मालूम होगा कि सेकेंड पर्सन यू होता है, तो सेकेंड पर्सन के साथ आर लगाया गया है, तो यू आर राइटिंग। फिर देखिए सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट अगर प्लूरल नंबर में हो तो भी हम आर ही का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो सेकेंड पर्सन का या सिंगुलर नंबर हो, दोनों के साथ आर का ही प्रयोग होता है। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो, यहाँ पे तुम लोग क्या है, प्लूरल नंबर हुआ ना, यहाँ बहुत लोगों का बोध हो रहा कि कई लोग पढ़ रहे हैं, तो तुम लोग पढ़ रहे हो, लेकिन हमने यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब में आर का ही प्रयोग किया है, यू आर रीडिंग। समझ में आया होगा उम्मीद है। तो अब फिर तीसरा देखिए, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी इज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग होता है। जैसे थर्ड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट वह लिख रहा है, तो यहाँ इज का प्रयोग किया गया है, सी इज राइटिंग। मोहन लिख रहा है, सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, तो मोहन इज राइटिंग। यह काम कर रहा है, यह जो कि ऑब्जेक्ट इट का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, निर्जीव वस्तु के लिए। तो वहाँ पे देखिए जैसे मशीन के लिए किया जाता है या और भी कार्य के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, तो इट इज राइटिंग, थर्ड पर्सन ये भी है, तो इट इज राइटिंग। इट के साथ भी आप इज लगाएंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, इट के साथ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज लगाया जाता है, यह ध्यान देने योग्य बात है। सॉरी,
इट इज़ वर्किंग, यह काम कर रहा है। जैसे कोई मशीन जो है आप कहेंगे यह मशीन काम कर रहा है, तो यह काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग। जैसे पेन लिख रही है तो आपने कहा यह लिख रही है, यह अच्छा लिख रही है, तो क्या कहेंगे, इट इज़ राइटिंग, यह लिख रही है। और अगर कोई मशीन है कार्य कर रही है, आपने कहा हाँ कूलर चल रहा है, तो आपने उसको ऐसे कहा यह चल रहा है, यह काम कर रहा है, तो क्या कहेंगे, इट इज़ वर्किंग। तो आप निर्जीव वस्तु के साथ जिसमें जीव ना हो, कोई मशीन हो या छोटा मोटा जो इंसेक्ट होता है, उसके लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज ही लिखते हैं। तो इसका आप ध्यान दीजिएगा कि इट के साथ हमेशा इज हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो इट इज़ वर्किंग। अब चौथा नियम देखिए, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, यदि प्लूरल नंबर में हो तो सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन जैसे वे लिख रहे हैं, वो प्लूरल नंबर क्या है, वे। वह होता तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता, लेकिन वे से बहुत लोगों का बोध हो रहा है कि वहाँ बहुत लोग हैं, तो वे लिख रहे हैं, तो हम वे के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, तो दे आर राइटिंग। अब देखिए यहाँ लड़के लिख रहे हैं, अगर लड़का होता तो सिंगुलर नंबर होता तो उसके साथ इज लगता, लेकिन यहाँ लड़के हैं तो लड़के लिख रहे हैं, यहाँ कई लड़कों का बोध हो रहा है, तो द बॉयज आर राइटिंग। अगर कई लड़के हैं तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे, द बॉयज आर राइटिंग। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको पुनः समझाएंगे। अब एग्जाम्पल देखिए आप, इससे आपको एकदम कन्फर्म हो जाएंगे, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आम खा रहा हूँ, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, एम। आई एम ईटिंग अ मैंगो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है, फिर हेल्पिंग वर्ब एम लगा है, फिर क्या वर्ब लगा है जिसमें आईएनजी जोड़ दिया गया है, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट अ मैंगो। सब ऐसे है। हम लोग उपन्यास पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग अ नोवेल। तुम एक पत्र लिख रहे हो, यू आर सेकेंड पर्सन है इसलिए यहाँ पे आर लगाया गया है, यू आर राइटिंग अ लेटर। मोहन बाजार जा रहा है, मोहन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर इज लगाया गया है। और गोइंग टू मार्केट, घोड़ा दौड़ रहा है, द हॉर्सेज इज रनिंग, घोड़े सड़क पर दौड़ रहा है, द हॉर्सेज आर रनिंग ऑन द रोड। समझ में आया होगा, फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। आप शार्ट में फार्मूला देख लीजिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंस। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आप सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, इज एम आर, जैसे मैं पीछे आपको समझाई थी, ये नहीं कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इज एम आर लगा लीजिएगा, आप इसका ध्यान दीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम अगला वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।